कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ खुदा न खास्ता पूरी दुनिया में कहीं भी अगर नबी अलैहिस्सलाम की नामूस के खिलाफ बात हो तो हमारे मुल्क में कानून वाज़े तौर पे मौजूद हो, हम सिर्फ आपसे वही मुतालबा करें कि उसके मुताबिक जो है ना फैसला कर दें। अल्लाह खैर सल्ला। जब असम्बली के दरवाजे पे कलमा शरीफ लिखा है और उसकी अंदर बैठने वाली अक्सरियत भी इस बात की दावेदार है कि हम मुसलमान हैं, तो हमने कहा ठीक है आप बात करें। लेकिन उसके बाद अफसोस ये हुआ कि जिस तरह उस पर बहस होनी चाहिए थी वैसे बहस हुई नहीं है। कोई भी बंदा चाहे हुकूमती सतह पे हो, वो अपने आप को कम आशिक रसूल तो नहीं कहता, वो भी कहते हैं कि हम आपसे बड़े आशिक रसूल हैं। किसी भी सियासी जमात की कामयाबी या नाकामी के पीछे ये होता है कि उसका वर्कर उसके लीडर के ऊपर कितना एतबार करता है, और कारकुन कहीं भी शर्मिंदा नहीं है। अल्लाह की मेहरबानी से वो हमेशा सुरखरू है इस मामले में कि मैं उसके लीडर ने बड़ी इज्जत के साथ नबी अलैहिस्सलाम की नामूस की खातिर बड़ी दलेरी के साथ जेल काटी है। हमारे साथी हैं वो बारहा कहा करते थे कि हज़रत का लेक्चर सुनने के बाद जब तक बंदा मदरसे से बाहर नहीं निकलता अपने आप को वलीउल्लाह महसूस करता है। जिनकी तरबियत किबला अमीरुल मुजाहिदीन की आगोश में हुई, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे यही कहा था कि आपने परेशान नहीं होना, जब हमने सरकार के नाम पे जीना मरना है तो यहाँ मरे या बाहर मरे तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो उनकी इस बात से मुझे और भी हौसला हुआ। तो हम अगर अपने ज़ख्मों को या अपने उन मामलात को देखें उसके मुकाबले में जिसने पेशानी पे या गले पे गोली खा ली है, तो उसके मुकाबले में तो उसका तज़किरा भी नामुनासिब है। आप बड़ी बात करें, उनकी बात करें जिन्होंने जाने दे के भी हुजूर की बात की है, तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा मुनासिब होगा। एक रात एक साहब आए थे, हम नाम नहीं लेते उनका, तो अगले दिन उन्होंने वो जो वज़ीर-ए-आज़म साहब के मुशीर के साथ उनके कोई इख्तिलाफ चल रहे थे, अगले दिन उन्होंने उस पर अपना बयान भी चेंज कर लिया था और फिर सुलह का भी बयान जारी फरमा दिया था। तो आप सोचें जहाँ पे एक रात जो है ना वो रहने का ये आलम हो, तो वहाँ पे कोई बंदा 5-7 माह रह के आता है। तो ये हमारी कुछ जिस्मानी कुव्वत का इसमें अमल दखल नहीं है, ये एक नज़रिया है। इस तरह का जो है ना कम ज़र्फ़ किस्म का मैं तो तर्जमान बिल्कुल भी ना रखता कि जो बिल्कुल ना जमात को ज़लील करवा रहा हो। ये कोई बात होती है करने वाली? ये तो खान साहब को सोचना चाहिए कि कैसा बंदा आपने रखा हुआ है। जो पीटीआई है वो तो इस वक्त खड़ी भी इसी केस के ऊपर है कि फॉरेन फंडिंग केस खुला नहीं है। जिस दिन ये खुला इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ जो है जहाँ पे हम रह के आए हैं उसी चक्की में या साथ वाली चक्की में इंशाअल्लाह खान साहब होंगे और बाकी उनके साथी होंगे। तो उसमें गवर्नमेंट का क्या कसूर है? तो हमने कहा कि भाई आप उन्हें ख़त लिखें कि आप नाम दें। अगर वो नहीं देती आपको अपोजिशन उस हवाले से नाम, तो फिर हम गिला अपोजिशन से करेंगे कि हमने आपको बेचा नहीं है, हम आपके मौक़िफ़ पे खड़े हैं, उसी बात पे खड़े हैं जिस पे बाबा जी खड़े करके गए थे। मंजिल बदलना तो दूर की बात है, हमने रास्ता भी नहीं बदलना। आपने डब्बे भर देने हैं क्रेन पे मोहर लगा के इंशाअल्लाह। टीएलपी को हर जगह से आपने विन कराना है। फिर दोबारा नामूस रिसालत के किसी एक मसले की खातिर जो है ना वो माओं के बच्चे जो है ना उनके ज़ख्म और उनकी लाशें और उनके गिरते लहू को वो ना देखना पड़े। इस दफ़ा इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ जो है ना आपकी आंखें वो देखेंगी जो शायद कभी नहीं देखा। इसके पीछे वो मास्टरमाइंड है जो किबला बाबा जी ने इस नौजवान कौम को नबी अलैहिस्सलाम की नामूस के लिए खड़ा कर दिया है कि आपने जो कुछ करना है वो रसूलुल्लाह के लिए करना है। आपने मोबाइल भी पकड़ना है तो भी रसूलुल्लाह की मोहब्बत के लिए पकड़ना है। तो लिहाजा ये क़यामत तक तय है कि जब भी कोई इंसान चाहता है कि रब की मदद आए तो उसको अल्लाह की राह के लिए मैदान में आना पड़ेगा। हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। कोई